filtering. So what is filtering? It is another common process on stream. ठीक है, तो which is a selection. When the stream elements are coming, you have to select some of the stream elements. So if we want to accept some tuples in the stream that meet particular criteria, आपने कुछ क्राइटेरिया रखा है, उस पे प्रोसेसिंग करने के पहले, उसको स्टोर करने के पहले आप उसको फिल्टर कर दे रहे हो, whether to keep that data, whether to keep that stream elements or to drop it. आपको ये वहीं पर डिसाइड करना है, ठीक? तो दैट इज अ फिल्टरिंग डेटा स्ट्रीम, ठीक है? So here you are accepting only those tuples in the string that are meeting some criteria. ठीक है? तो actually those tuples are passed to some process जहां पर आप उसको या तो एक्सेप्ट करते हो या उसको रिजेक्ट करते हो या ड्रॉप करते हो. तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या एल्गोरिदम्स हैं जिससे हम फिल्टर कर सकते हैं. जितने भी स्ट्रीम के कंसेप्ट है सभी में हैशिंग लगेगी. अगर आप हैश नहीं जानते हो तो प्लीज बेसिक्स पढ़ लेना. अभी बेसिक्स पढ़ाने का समय नहीं है, तो आपको बेसिक्स आना चाहिए. लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि आपने देखा होगा कि जो अगर वेब क्रॉलर है, वेब क्रॉलर आप जानते हैं, है ना? वेब क्रॉलर क्या करता है? एक यूआरएल से जितने यूआरएल हाइपरलिंक होते हैं उन सबको सर्च करता है, फिर उस यूआरएल में जाता है और उससे जितने हाइपरलिंक है यूआरएल उसको सर्च करता है और अपने डेटाबेस में उसको इंक्लूड करता जाता है. इसको हम लोग वेब क्रॉलर बोलते हैं, ठीक? अगर वेब क्रॉलर में मुझे फिल्टरिंग लगानी है कि दोज यूआरएल्स व्हिच आर ऑलरेडी इनसाइड माय डेटाबेस शुड नॉट बी एडेड अगेन, अगर ये मुझे फिल्टरिंग करनी है तो उस टाइम पे फिल्टरिंग का कंसेप्ट मुझे लगाना पड़ेगा कि first I have to match whether that URL is there inside my database. If it is, I have to drop it there itself. ऐसा नहीं कि उसको हम स्टोर करें. लाइक अगर ईमेल में जो स्पैम ईमेल होते हैं, ठीक है, तो अगर बिकॉज ऑफ सम क्राइटेरिया इफ वी आर एबल टू डिवाइड द ईमेल कि उसको इनबॉक्स में भेजना है कि स्पैम में भेजना है, स्पैम ईमेल्स को, स्पैम ईमेल का सम क्राइटेरिया है कि ये ऐसे वर्ड्स मिलेंगे या ऐसा फ्रेज मिलेगा, तो विल डू दैट इन स्पैम. अगर वो यूजर आईडी से पहली बार मेल जा रहा है और वो यूजर आईडी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है तो वो भी स्पैम में चला जाता है, या फिर कुछ वर्ड ऐसे उसमें इंक्लूडेड होते हैं जो नहीं होने चाहिए तो वो स्पैम में बाइफरगेट हो जाता है. तो इफ यू आर नोइंग ऑल दोस क्राइटेरिया एंड यू आर डिवाइडिंग योर ईमेल इनटू स्पैम और इन इनबॉक्स या फिर गुड और बैड ईमेल में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया चाहिए वहीं पर आप फिल्टरिंग लगा देते हो. तभी आप उसके लिए एक स्पैम फोल्डर बना के रखा गया है कि आप स्पैम ईमेल्स को स्पैम फोल्डर में जाकर एक बार रिव्यू कर सकते हो कि कहीं वो आपसे रिलेटेड या गुड मेल तो नहीं है, ठीक है? तो ये कैसे फिल्टरिंग हो रही है, फॉर दैट फिल्टरिंग यू नीड टू नो. अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने एक बार बोल दिया, देखो जब स्पैम में आपको ये स्पैम ईमेल आपके पास आता है, आप वहां जाकर अगर उसको बोल देते दिस इज नॉट अ स्पैम मेल, तो नेक्स्ट टाइम उस वैसा ईमेल अगर आपके पास आएगा तो इट विल डायरेक्टली गोज टू योर इनबॉक्स, ठीक? क्योंकि आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया है, ठीक? अब अगर क्राइटेरिया सेट ना हो, ऑटोमेटिक हो, तो ऑटोमेटिक गूगल क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि इस टाइप का मेल जो है हमको स्पैम में डालना है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया. इट इज फिल्टरिंग दोज ईमेल्स. अगर वो ईमेल ऑलरेडी है, ठीक, तो भी आप दोबारा अगर सेम ईमेल भेजते हो तो एक के ऊपर एक वो ईमेल आ जाता है. लेकिन अभी इस केस में हम बात क्या करें, अगर ऑलरेडी डेटाबेस में वो डेटा है तो मुझे वो डेटाबेस वो कंटेंट वो एलिमेंट्स नहीं रखना है, लाइक वेब क्रॉलर के जैसा, ठीक? तो कुछ एप्लीकेशन वहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है. तो यहां पर वी विल बी यूजिंग हैश मैप, ठीक? हैश मैप क्या होता है कि इतने सारे एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को आप स्टोर नहीं कर सकते. सारे एलिमेंट को अगर आप स्टोर नहीं कर सकते तो यू नीड टू हैश दोस, ठीक है? तो उसके लिए आप हैश टेबल बना रहे हो जब we don't have enough memory to store all of the s. What is the s? All the stream or the keys जो आ रहे हैं, जो स्टोर हो रहे हैं. हो सकता है ना? ईमेल हो सकता है. ईमेल में दो चीजें होती है, ईमेल आईडी जो 20 बाइट्स का होता है, आपको पता ही है, आपने नेटवर्क पढ़ा है, एंड देन ईमेल का कंटेंट, ठीक?
तो ईमेल के कंटेंट को तो स्टोर करने का और देखने का कोई बात नहीं बनता है, अगर मैं ईमेल स्पैम ईमेल की बात नहीं कर रही हूँ तो कंटेंट देखने की बात नहीं है। अगर मैं यूआरएल की बात कर रही हूँ तो वहीं पर हम फिल्टर कर सकते हैं। बट 20 बाइट्स ईच स्ट्रीम एलिमेंट, ऐसा अगर हम करें तो सोचिए अगर 1 बिलियन आपके पास क्वेरीज आती हैं, उन सभी को अगर आपको मैच करना है तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये क्वेरी दोबारा पूछी गई है कि नहीं पूछी गई है। लाइक कैशिंग में भी हम लोग यूज करते हैं कि कैश में हम कैश से ही, ब्राउजर के कैश से ही आपको कुछ बार, एक बार आपने क्वेरी की तो उसका जो रिजल्ट है वो कैश में ही स्टोर करके रखता है ना। जैसे फेसबुक में अगर आपने एक बार किसी फ्रेंड को सर्च किया तो उसका कैश इंफॉर्मेशन वहीं पर होगा, नेक्स्ट टाइम वो सर्वर पे वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये क्वेरी पहले आ चुकी है, ये पता करने के लिए भी हम फिल्टरिंग करते हैं कि वो, उसके लिए मुझे फिर से डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है, हम कैश से ही वो डेटा उठाकर दे सकते हैं कि इट इज ऑलरेडी देयर और उसका ये इन्फॉर्मेशन है, वहीं से आपने रिटर्न बैक कर दिया और वो पेज वहां पर उसको दिखा दिया। ठीक, तो हैश का बहुत सारा यूज केसेस है। ये जो एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग जो मैंने अभी डिस्कस किया, और पब्लिश सब्सक्राइब सिस्टम, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, लिंक्डइन में जैसा होता है। ठीक है, कि अगर यूजर ने जो भी सब्सक्राइब किया है, आपको सिर्फ वही टॉपिक्स, सारे मैसेजेस आप उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप उन्हीं को पब्लिश कर सकते हैं उनके आईडी पे, उनके प्रोफाइल पे जो उन्होंने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो जैसे लिखो, क्या लिखा है, पीपल एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन सर्टेन सेट्स ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट कीवर्ड्स यू आर मैचिंग ईच मैसेजेस with the user interest and then publishing that article to their profile। ठीक, तो ये इसमें भी हमारा फिल्टरिंग यूज होता है। ठीक, तो इसको मैं पहले हैश का थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि कैसे हो रहा है, फिर हम फिल्टरिंग टेक्निक पे चलेंगे। तो हैश मैप कैसे होता है, तो हैश मैप के लिए वी हैव एक हैश फंक्शन। ठीक है, एक हैश फंक्शन h1 हमने रखा, सेम वैसे दूसरा हैश फंक्शन रख सकते हैं, वी कैन हैव मल्टीपल हैश फंक्शन और वी कैन हैव 1 और 2 ऑल्सो। अब ये हैश फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज पे हैश करता है, मान लो ये 0 से लेकर m तक डिफरेंट वैल्यूज पे हैश करता है। ठीक है, इसका साइज मतलब m है, m नंबर ऑफ बिट्स मान लो। ठीक, इन द सेम वे हियर 0 to n हैश फंक्शन अगर किसी वैल्यू को हैश करते हैं h2 हैश फंक्शन से, तो इट विल लाई फ्रॉम 0 to n, कहीं पर कोई वैल्यू जनरेट होती है। इन द सेम वे हियर ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे 3 हैश फंक्शन हमने लगाए। मान लो एक वर्ड आता है ABC। ठीक, ये एक वर्ड है जिसको आपको सर्च करना है कि इसकी हैश वैल्यू क्या है, तो इट विल गो, पहले h1 जो है ABC का हैश निकालेगा। ठीक है, मान लो 0 से m में उसकी एक वैल्यू आई 3, फिर h2 भी सेम वैसे ही ABC की एक हैश वैल्यू निकालेगा 7, h3 भी वैसे ही एक वैल्यू निकालेगा 2। ठीक, तो ऐसे 3 7 2 3 हैश फंक्शन वी आर यूजिंग। तो एक स्ट्रिंग के लिए आपने 3 वैल्यू निकाली 3 7 2। तो स्ट्रिंग मैचिंग में जब नेक्स्ट टाइम सेम क्वेरी या सेम स्ट्रिंग आएगा तो विल again perform this h1 h2 h3, these 3 function with that new query। if we'll get these 3 values again, तो हम ये बोलेंगे कि ये query already आ चुकी है पहले, तो will be storing these 3 values only। ठीक है, हम 20 बाइट्स नहीं स्टोर करने वाले, हम ये हैश वैल्यू बस स्टोर करने वाले हैं कि दो जो वैल्यू जिसका 372 है, दैट वर्ड और दैट क्वेरी हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। ठीक है, तो इट इज, और या फिर ऐसा, अगर एक ही एग्जांपल लेके चलती हूँ कि हम लोग यूआरएल चेक कर रहे हैं, यूआरएल हमारे पास स्टोर है और हमको ये चेक करना है कि अगर सेम यूआरएल फिर से आता है तो वी नीड टू ड्रॉप इट। ठीक है, अगर न्यू यूआरएल आता है तो वी हैव टू इंक्लूड इट। फॉर दैट अगर एक यूआरएल एक बार आया है तो तीनों हैश फंक्शन से जो भी वैल्यू निकली है दिस विल बी सेम अगर वो नेक्स्ट टाइम फिर से वो यूआरएल आता है। ठीक है, समझ आ रहा है। वेब क्रॉलर का एक एग्जांपल लेके मैं चल रही हूँ, अभी बहुत सारे एग्जांपल बोल रही थी, हर किसी को डिस्कस कर रही थी, आप डाउट आपका क्रिएट हो सकता है। हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास डेटाबेस है यूआरएल का, स्ट्रीम में मेरे पास यूआरएल आ रहे हैं,
वेब क्रॉलर में भी चल रहा है, स्ट्रीम टोकन्स आ रहे हैं, स्ट्रीम एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हर एक स्ट्रीम का हमने हैश वैल्यू, ये तीनों हैश फंक्शन से 3 हैश वैल्यू निकाली है और उसको स्टोर करके रखा है इन मेमोरी, इन मेन मेमोरी, कि जैसे ही नया स्ट्रिंग आएगा विल मैच इट विद दोज वैल्यूज। और अगर किसी से मैच हो जाता है, हैश फंक्शन उस पर लगेगा, उसकी वैल्यूज मैच हो जाती है किसी से, तो विल डिस्कार्ड इट, बिकॉज हम ये बोलेंगे कि ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ये यूआरएल ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि हम बार बार एक ही वैल्यू को स्टोर करके, एक ही यूआरएल को अलग अलग जगह स्टोर करके अपनी मेमोरी को वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसा करते करते ये हैश मैप ये होता है, इट्स अ बिट एरे, है ना, बिट एरे होता है, लाइक ये 0 to m है ना, वैसे ही सेम वैसे ही। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, ठीक, ये जैसे 0 to m लिखा है मैंने, तो 0 to m का मतलब ये है कि m बिट है, m बिट है, ठीक। तो अगर 3 आया, 7 आया, 2 आया है, तो ये 3 और 7 और 2 जो नंबर के पोजीशन के जो बिट हैं उसको इट विल सेट टू 1, ठीक है, बिट एरे। कि हम इसे मैचिंग कैसे करेंगे, ये तो हमने हैश वैल्यू निकाली, फिर लुकअप करना है, हमको मैच करना है, ठीक। तो मैचिंग कैसे करते हैं, अगर 1 मिला, अगर मुझे 3rd लोकेशन पे 1 मिलता है, 7 लोकेशन पर भी 1 मिलता है, 2 लोकेशन पर भी 1 मिलता है, दैट मीन्स माई स्ट्रिंग इज मैच्ड एंड वो यूआरएल ऑलरेडी हमारे पास है, हमको उसको ड्रॉप करना है। और अगर एक भी 1 नहीं है, मतलब तीनों में से अगर कोई एक भी 1 नहीं है, दैट मीन्स स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग मैच हुआ होगा लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रिंग मैच नहीं है, दैट मीन्स उस यूआरएल को आपको न्यू डिक्लेयर करना है एंड इट यू हैव टू ऐड दैट यूआरएल टू योर डेटाबेस, ठीक है। तो इन दैट वे अब मैं ब्लू इसके फिल्टरिंग में, अब इस टाइप से फिल्टरिंग में जो हम फिल्टरिंग देखने वाले हैं, व्हाट इज दैट, इट इज अ ब्लूम फिल्टरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लूम फिल्टरिंग, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इट गारंटी क्या दे रहा है कि इफ स्ट्रिंग हैज नॉट बीन सीन बिफोर इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अगर नया स्ट्रिंग मिल रहा है तो वो हमेशा से सही होगा, लेकिन अगर ब्लूम फिल्टरिंग, ये अभी टॉपिक हमारा है ब्लूम फिल्टरिंग का, एक बार इसको देख लो, रीड कर लो, दिस इज ब्लूम फिल्टरिंग, ये मैंने डिस्कस कर लिया अभी आपसे। मैम नहीं शो कर रहे, नहीं आ रहा, ओके, दिस वन, ब्लूम फिल्टरिंग। तो ब्लूम फिल्टरिंग क्या बोलता है, विल हैव an array of n bits. Initially, those all n bits will set to 0. ठीक है, it is a n bit array, n bits array, ठीक है। और अगर एक एग्जांपल लेके हम लोग इनिशियली चले, तो मान लो n की वैल्यू है 11, 11 बिट्स का हमारे पास बिट एरे है, ठीक है। फॉर अवर ब्लूम फिल्टरिंग इनिशियली ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस n, मतलब इनिशियली 11 है तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस 11 बिट्स विल बी सेट टू 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम एलिमेंट्स इंटीजर लेके चलते हैं, क्योंकि इंटीजर नहीं लेंगे तो हमको पहले हैश वैल्यू पढ़नी पड़ेगी, हैश वैल्यू से फिर जो वैल्यू आएगी उसके बाद हम करेंगे। तो अभी हैश हम पढ़ नहीं रहे हैं, हैश उसमें लग गया, लेकिन इंटीजर वैल्यू पे ही करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रीम एलिमेंट आ रहा है, जो स्ट्रीम एलिमेंट्स हैं, दे आर इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। एंड हियर इन ब्लूम फिल्टरिंग वी यूज multiple hash function, we can use multiple hash function, but here I am discussing only 2 hash function, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा आपको डीप में जाना है, जितना ज्यादा आपको सर्च करना है और बहुत जल्दी करेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, आप उतने नंबर ऑफ हैश फंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 हैश फंक्शन से काम करेंगे, ठीक है। तो हियर वी विल बी यूजिंग 2 हैश फंक्शन h1 and h2, h1 and h2, h1 will take odd digits, मतलब odd places में जो भी बिट्स होंगे वो, एंड h2 will take even places digit, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी x की,
x का जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा उसका ऑड प्लेसेस में जो भी वैल्यू है उस पे हैश फंक्शन h1 लगेगा, और जो इवन प्लेसेस में जो बिट्स होंगे उस पे हैश फंक्शन h2 लगेगा। ठीक है, क्लियर? तो इस पे हम लोग एक एग्जांपल लेते, लाइक अगर यही लिख लेती हूँ, स्ट्रीम एलिमेंट्स अगर मैं लेती हूँ 25 इज माई स्ट्रीम, यहाँ लिख लो ऊपर, दिस इज स्ट्रीम एलिमेंट 25 का अगर बाइनरी करें तो बाइनरी क्या आएगा, 11001। ठीक, यहाँ पे h1 फंक्शन लगा देते हैं, यहाँ h2 फंक्शन लगा देते हैं, और जब बाद में फिल्टर का कंटेंट क्या होगा विल डिसाइड। तो हम करने क्या वाले मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जो भी वैल्यू मेरे पास स्ट्रीम टोकन्स आ रहे हैं, स्ट्रीम एलिमेंट आ रहे हैं, हम उसको x ले रहे हैं, दिस इज x। ठीक, उस x को मैं सबसे पहले h1 हैश फंक्शन में डालती हूँ। तो h1 हैश फंक्शन क्या करता है, ऑड प्लेसेस में जितने भी डिजिट्स हैं, जो भी बाइनरी उसका बनता है, उस पे हम लोग हैश लगा रहे हैं, h1 लगा रहे हैं। दूसरे इवन डिजिट्स पे हम लोग h2 लगा रहे हैं। अब वो h1 h2 क्या करता है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हैश का जो फंक्शन है वो तो यूजर डिसाइड करता है। तो यहाँ हमने क्या रखा है ये आपको मैं बताऊंगी। एंड देन जो भी वैल्यू आएगी उस बिट का, ये जो फिल्टर है हमारा, फिल्टर इनिशियली सभी जीरो सेट है। ठीक है, ये पूरा जीरो सेट है। तो अगर हैश फंक्शन मैप द की वैल्यू, दिस मैप्स टू द दिस की वैल्यू, जो एक्स वैल्यू है, की वैल्यू मतलब की एक्स, टू एनी एन बकेट्स, ठीक है ना, एंड करस्पॉन्डिंग एन बिट्स ऑफ द बिट अरे विल बी सेट टू 1। देखते हैं करके। तो 25 है, 25 में बताइए ऑड पोजीशन हम यहां से लेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन राइट साइड से लेंगे, 1 3 एंड 5। तो ये क्या हुआ, 1 0 1। इसको डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा, 5, 4 + 1 5। तो h1 बोलता है कि 5 को मॉड्यूलो करो किससे, नंबर ऑफ बिट से, n से, क्या है वो 11। मेरा बिट अरे 11 का है, आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस 5 इनटू दैट n बिट, है ना। 11 बिट में मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5 मॉड्यूलो 11 किया, 5 मॉड्यूलो 11 करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगी, 5th नंबर के पोजीशन को 1 सेट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी 25 आएगा तो उसका ऑड नंबर के जितने बिट्स होंगे उसका मॉड्यूलो 5 ही आएगा, और वो 5 नंबर के बिट को ही सेट करने जाएगा। अगर वो ऑलरेडी 1 होगा मैचिंग के टाइम पे, लुकअप के टाइम पे अगर ऑलरेडी 1 होगा तो विल ड्रॉप सी। इसका थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको। ठीक, h2 में क्या करेंगे, इवन नंबर के उसको लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 मतलब क्या, 2। तो 2 मॉड्यूलो 11 मतलब 2, मतलब सेकेंड नंबर के पोजीशन के बिट एरे में, इन दिस बिट एरे सेकेंड नंबर का जो पोजीशन है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 सेट कर देंगे। तो हमारा फिल्टर कंटेंट क्या बन जाएगा बताओ इसके बाद, ये 0th पोजीशन 1 2 को 1 कर दिया, 3 4 5, फिर बाकी 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया। तो मेरे सेकेंड पोजीशन एंड 5th पोजीशन नाउ दे आर सेट टू 1। तो नेक्स्ट टाइम जब 25 आएगा तो इट विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे, एंड सेम वही 5 और 2 हमको मिलेगा। तो जब लुकअप करेंगे कि 5 और 2 और या फिर 5th लोकेशन और सेकेंड लोकेशन पे क्या ऑलरेडी 1 है, इफ इट विल गेट 1 ऑलरेडी, तो ये 25 को वहीं डिस्कार्ड कर देगा इन मेमोरी। ठीक है, तो इन मेमोरी मुझे बस ये बिट एरे रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये सेट करना है और उसकी हैश वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इस बिट एरे से सेट देखना पड़ेगा क्या उस बिट पोजीशन की में वैल्यू 1 है या नहीं है। अब आप मेरे को 159 का एक बार निकाल के बताइए क्या आएगा। 159 का बाइनरी मैं लिख देती हूँ आपके सामने, 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5।
ये 159 का बाइनरी होता है। तो न्यू इंटीजर स्ट्रीम एलिमेंट में न्यू एलिमेंट आया है 159। तो आप बताओ इसको कैसे करोगे। H1 और H2 की वैल्यू क्या आएगी बताइए। H1 की वैल्यू क्या आएगी। H1 हम क्या लेते हैं, सारे ऑड पोजीशन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, ये ऑड पोजीशन। तो क्या आया बताइए, कोई बताइए क्या आया। 0 1 1 क्या आया संस्कार। 0 1 1 अच्छा, ये वन एक्स्ट्रा लगा दिया क्या मैंने। हाँ हाँ, ये जब एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, तो क्या आएगा। ये क्या हुआ 0 1 1 मतलब 7। 7 मॉड्यूलो 11 करेंगे तो क्या आएगा 7। ठीक। इन द सेम वे इसको करेंगे तो क्या आएगा 1011, राइट। ये हो गया 11। 11 का मॉड्यूलो 11 करेंगे तो क्या आएगा 0। दैट मीन्स मेरा 0th बिट जीरोथ बिट जो है 1 सेट है। फिर 1, 2 ऑलरेडी 1 था, 3, 4, 5 1 था, 6, 7 1 करना है। देखो 7 और 0 को मुझे 1 करना है। 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये मेरा नया बिट अरे बन गया। इसमें 4 बिट्स आर सेट। ठीक। अगर अब एक और करते हैं, जैसे कि 585 में करूं। 585 अगर आप करोगे तो यहाँ पर H1 की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, के साथ प्रॉब्लम है। दब गया क्या। ठीक, तो 9, H1 की वैल्यू आएगी 9 और H2 की वैल्यू आएगी 7। तो 7 जब ये देखेगा 585 इज अ न्यू स्ट्रिंग, न्यू न्यू एलिमेंट है। ऐसा ऑलरेडी अभी तक तो नहीं हुआ है। एक बार 25 आया, एक बार 159, तो 585 तो ऐड होना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी एक 9 है और एक 7 है। ठीक, 7 ऑलरेडी आ चुका है, आप देख सकते हैं 7 ये हमारा सेट है ना। तो 7 के बाद ये 9 सेट हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा, लेकिन 7 जो है ऑलरेडी सेट है। ठीक, तो मैचिंग के टाइम पे इसको क्या मिला, 7 बिट तो सेट है लेकिन 9th बिट सेट नहीं है, तो एक 0 है वहां पर। दैट मीन्स दैट मैम एलिमेंट इज नॉट। हाँ, मैम ये 159 का जो H1 है वो 0 1 1 कैसे आया मैम। वो तो 1011 आएगा क्या। हम्म। निकालो निकालो एक बार, इसको मैम मिटाना निकाल लिया। पड़ेगा इसमें। हाँ, तो इसमें क्या H1 में क्या आई वैल्यू आई 9 आई। H1 में क्या वैल्यू आई, ऑड बिट्स का क्या आया मॉड्यूलो करने के बाद। 11 आ रहा है। 11 आ रहा है। लेट मी डू इन द मैम आप पेज। चेक कर लो ना। नहीं, 9 तो आ रहा है। 0 1 0 0 1 ऑड बिट्स को देखो क्या आएगा, 0 1 0 0 1 आएगा, है ना। 585 का पहले तुम बाइनरी सही निकाले हो कि नहीं, ये मेन 585 का बाइनरी
क्या होगा? मैम 1, 159 का बोल रहा था मैं। अच्छा 159 का, हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो। मैम H1 7 कैसे आया पूछ रहा था। H17 कैसे आया? ये देखो ना, 159 का दूसरा कलर ले लेती हूँ। 159 का ये बाइनरी हुआ, ये तो क्लियर है, इसमें कोई यस डाउट मैम, है? हाँ नहीं इसमें डाउट नहीं है। हाँ, तो इसका ऑड बिट निकालो। 1 011 0 1 1 नहीं, हाँ 0 ट्रिपल 1 ना। मैम 1011। 1011 क्यों होगा? आप ऐसे इसको जीरो पोजीशन तो नहीं ले रहे हो, हम इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं, हम पोजीशन देख रहे हैं। यस मैम समझ गए। समझ गए? तो ये ऑड बिट ये है, ये 1, फिर ये थर्ड पोजीशन है, फिर ये फिफ्थ पोजीशन है, फिर ये सेवेंथ पोजीशन है। दिस इज ऑड बस। तो 0 1, ठीक, तो 7 है। Clear? Is it clear? तो 585 का 7 दोनों आया, इसका 97 आया। मैंने फिर से कैलकुलेट नहीं किया, आप कर सकते हो 585 का बाइनरी निकालकर, तो यही आएगा 9 और 7। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, 7 ऑलरेडी इट इज सेट टू 1, द सेवेंथ पोजीशन इज ऑलरेडी सेट टू 1, ठीक, क्योंकि 159 में हमारा एक 7 आया था और लेकिन 9 0 है। तो दो हैश फंक्शन, जितने भी हैश फंक्शन आपने लगाए हैं उन सभी की वैल्यू अगर 1 सेट नहीं है, सभी की सेट नहीं है, अगर सभी की सेट है दैट मींस दैट स्ट्रिंग इज ऑलरेडी देयर। अगर सभी की 1 नहीं है तो यू कैन से दैट दैट स्ट्रिंग इज नॉट there in the database. But the problem is, अगर सब स्ट्रिंग की बात करें, अगर उसका जो मेन स्ट्रिंग है वो स्टोर है और सब स्ट्रिंग की बात करें, तो ये ब्लूम फिल्टरिंग हमको करेक्ट आंसर देगा। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ वंस हमारे फिल्टर कंटेंट में है। जैसे जैसे नंबर ऑफ वंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, ब्लूम फिल्टरिंग का फॉल्स पॉजिटिव देना ज्यादा हो जाएगा। व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव? फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स मैम जो पॉजिटिव डाटा क्या नहीं होता है है? उसको भी बोल रहा है कि वो है। यस, नहीं नहीं नहीं, जो डेटा नहीं है उसको ही बोल रहा है, वो फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता। ये नहीं करता ब्लूम फिल्टर। अगर डेटा डेटाबेस में नहीं है तो ब्लूम फिल्टर बोलेगा कि नहीं है, वो उसके लिए हमेशा आपको करेक्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, उसको हम लोग फॉल्स पॉजिटिव नहीं बोलते। फॉल्स पॉजिटिव किसको बोलते हैं? अगर वो डेटा उसने स्टोर करके रखा है, ठीक है, अगर उसने लाइक मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आप क्या बोले संस्कार, कहीं मैं आपको गलत इंटरप्रेट तो नहीं की? मैम ये बोल रहा हूँ कि अगर जैसे जो डाटा हम्म नहीं है उसका हैश फंक्शन हम्म निकालने के बाद ऐसे कंटेंट आएगा जिनके कंटेंट पे 1 है, तो वो हम्म बोलेगा कि 1 मतलब कि 1 तो इसमें है सारे में, तो वो हम्म बोलेगा कि डाटा है इसमें। हाँ, तो मतलब उसने देखा नहीं है, वो स्ट्रिंग कभी देखा नहीं है लेकिन बोल रहा है कि वो है, ये बोलना चाह रहे हो, है ना? यस मैम। ऑलरेडी क्योंकि सभी 1 आ जा रहा है तो वो बोलना चाह रहा है कि ऑलरेडी ये स्ट्रीम एलिमेंट ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है, तो हमको नहीं चाहिए तो ड्रॉप कर दो। दैट इज फॉल्स पॉजिटिव, करेक्ट। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग नहीं है आपके इसमें, तो ये कभी ब्लूम फिल्टर का ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर वो स्ट्रिंग उसने कभी नहीं देखा है, अगर वो स्ट्रीम एलिमेंट उसने कभी नहीं देखा है, कभी फिल्टरिंग में नहीं आया है उसके पास, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने देखा है। ठीक, तो फॉल्स पॉजिटिव, आप सही बोल रहे थे संस्कार, फॉल्स पॉजिटिव इज कि वो ये कर सकता है कि उसने वो देखा ना हो और वो बोल रहा हो कि इट इज ऑलरेडी देयर इन माय डेटाबेस। ठीक, अगर नहीं है तो ट्रूली नहीं है, वो सही बताएगा कि मेरे पास नहीं है, कभी नहीं था। जब वो न्यू डिक्लेयर करेगा किसी भी यूआरएल को या स्ट्रीम कंपोनेंट्स को, तो वो करेक्ट होगा कि दैट विल बी ट्रूली न्यू वन। मतलब इट गारंटीज दैट इफ स्ट्रिंग हैज नॉट बीन सीन बिफोर इट इज ऑलवेज ट्रू, ट्रूली न्यू। लेकिन ऐसा हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव हम जिसको बोलते हैं कि इट कैन डिक्लेयर
स्ट्रीम कंपोनेंट्स हैज बीन सीन बिफोर व्हेन इट हैज नॉट। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना कि ब्लूम फिल्टरिंग फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रीसेट दिस फिल्टर कंटेंट्स आफ्टर सम थ्रेशोल्ड वैल्यू। लाइक अगर 70% फिल हो गया है, नंबर ऑफ वंस, द फ्रैक्शन ऑफ वंस इन द फिल्टर कंटेंट, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये the fraction of ones in the filter content as it will increase, most of the bit positions are 1 and then your Bloom filter can start predicting wrong, but wrong ये नहीं predict करेगा कि नहीं है उसके बाद भी नहीं है बोल देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक, तो ये नहीं करेगा वो, बट ये जरूर हो सकता है कि वो एक्चुअली वो नहीं है, उसका सब स्ट्रिंग हो तो सारा 1 दिखा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पोजीशंस आर सेट 1, सो वी नीड टू रीसेट दिस फिल्टर कंटेंट्स आफ्टर सम थ्रेशोल्ड वैल्यू, मे बी आफ्टर 70% जब भर गया, 80% 1 हो गया है, तो हम उसको हटा दें, मतलब कैश क्लीनिंग बोलते हैं ना, कैश से हम हटा दें। तो जब तक वो थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं पहुंचती है, टिल दैट टाइम यू कैन हैव दैट फिल्टर कंटेंट और बिट अरे फॉर वेरियस यूजर्स डिफरेंटली। अगर मैं और क्लियर और एक नॉर्मल एप्लीकेशन बताऊं, तो अगर आपके सिस्टम में ब्राउजर कैश में अगर इसी तरीके से अगर काम करे, अगर फेसबुक ये बोलता है कि आपका कैश हिस्ट्री रखना है, तो वहां पर वो ये बिट अरे रख रहा हो, और जितने बार भी आप यूजर कुछ भी क्वेरी करते हैं, है ना, फेसबुक से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो सकती है, वो क्वेरी करते हैं तो कैश में इसी तरीके से स्टोर करता हो और वहीं से आपको रिवर्ट बैक करता हो। वहां सर्वर पे जाके प्रोसेसिंग करने के बाद, मैचिंग करने के बाद, लुकअप करने के बाद फिर आपको रिस्पॉन्ड करेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा। दैट कैश कैन, जो कैश की बात करी हो, जरूरी नहीं आपके सिस्टम में हो, ठीक है, कुछ सर्वर्स कैश सर्वर्स भी होते हैं जहां पर कैश इंफॉर्मेशन भी ये डिफरेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो रखती हैं, तो वहां पर भी ब्लूम फिल्टरिंग का मेथड यूज होता है, टू जस्ट टू फिल्टर, कि फिल्टर कर दो, यहीं से आंसर दे दो, आगे सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर ब्लूम फिल्टरिंग। मैं एक बार स्लाइड्स आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ब्लूम फिल्टरिंग। हमने क्या किया, हमने एक एरे ऑफ n बिट्स लिया, इनिशियली सभी को 0 सेट किया था। वी आर हैविंग अ कलेक्शन ऑफ हैश फंक्शन, हम कितने भी नंबर के हैश फंक्शन ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ 2 लेकर हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया। जो भी की आएगी उस की को हम इस डिफरेंट हैश फंक्शन में मैप करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसको, उस बिट पोजीशन को हम फिल्टर कंटेंट में, बिट एरे में उस बिट को हम 1 सेट कर देंगे। ठीक है, 1 सेट हो जाने का मतलब कि वो वैल्यू हमने पहले देखी है। ठीक, बट जो संस्कार शायद इनिशियली आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर अब मैं दे सकती हूँ कि एक, कई बार जो बोल रहे थे तुम 372 कुड बी 273, तो वो मुझे 1 ही देगा, बट एक स्ट्रिंग से जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर वो दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू होगी तो वो 372 होगी, वो 273 होगी, तो वो जो मैचिंग है, वो जो पैटर्न है, दैट विल बी डिफरेंट। तो इन दैट केस वी डोंट हैव ओनली वन फिल्टर कंटेंट। ठीक है, उसके बाद हम उसको और इन हाउस और सर्च करते हैं, और भी हैश फंक्शन लगाते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेरीज बढ़ते जाती है, नंबर ऑफ हैश फंक्शन हमको बढ़ाना पड़ता है। तो आपके क्वेरी, आपने जो बोला, आपका आप करेक्ट पकड़ लिए थे उसको कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, तो वैसे जब वैसे सिचुएशन आने लगती है तो वी नीड टू इंक्रीज द हैश फंक्शन, सो वी कैन हैव मल्टीपल हैश फंक्शन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, कि उसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रीम टोकन्स कितने स्पीड में आ रहे हैं और कितने डिफरेंट वे में आ रहे हैं, तो हैश फंक्शन का नंबर ऑफ हैश फंक्शन हमको बढ़ाना पड़ता है। ठीक, तो पर्पस क्या है ब्लूम फिल्टर का, टू अलाउ, the purpose of the Bloom filter is to allow through all stream elements whose keys are in stream, ठीक है, मतलब S या stream जो अंदर आपके डेटाबेस में है, and rejecting, while rejecting most of the stream elements whose keys are not in stream, जो आपको नहीं रखना है, जिससे आप मैचिंग कर रहे हो। एप्लीकेशन कुड बी डिफरेंट, आप इस फिल्टरिंग को डिफरेंट, जस्ट अपोजिट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इनिशियली आप बिट एरे को पूरा 0 रख रहे हो, एक की वैल्यू को ले रहे हो, चेक कर रहे हो, अगर हैश कर रहे हो, हैश इट using each of the k hash function and set to 1 each bit, that is
अच्छा आप लोग को स्लाइड नहीं दिख रही होगी, मिनट। दिस वन, सेट दैट बिट टू 1, ठीक है। तो ये जो हमने हैश फंक्शन निकाला, जो भी उसकी वैल्यू आई, उस बिट एरे में हम बिट एरे को बी लिए है कैपिटल बी, उस बिट एरे में उस पर्टिकुलर बिट को हम सेट कर दे रहे हैं, ठीक। ये है, सेलेक्ट कर रहे हैं फिल्टर से, जो 1 आ रहा है उसको हम, देखो जस्ट अपोजिट भी है, अगर 1 नहीं आ रहा है तो आप ड्रॉप पिक कर सकते हो, जो मैंने बोला अपोजिट भी आप जा सकते हो। बट देखो नीचे जो लास्ट पॉइंट लिखा है, इट क्रिएट्स फॉल्स पॉजिटिव बट नो फॉल्स निगेटिव, जो मैं बोल रही थी फॉल्स निगेटिव, कि अगर वो कंटेंट आपके डेटाबेस में नहीं है तो वो आपको नहीं वापस बोलेगा कि मेरे पास है, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक। तो फॉल्स निगेटिव, इट नेवर गिव्स फॉल्स निगेटिव। तो अधिकतर जो वन हिट वो होता है ना, कि आपने फेसबुक में सर्च किया ये अवेलेबल है क्या, इस नाम का कोई अकाउंट अवेलेबल है क्या, तो ये सब कुछ ब्लूम फिल्टरिंग से फिल्टर हो जाता है। अगर नहीं है तो वो बिट, वो स्ट्रिंग हमेशा सही मैच नहीं होगा और वहीं से आ जाएगा नॉट अवेलेबल, डायरेक्टली क्वेरी मैच ही नहीं होगी, ठीक। तो वहां पर इसका यूज होता है हर जगह जहां पर अकाउंट, आप जैसे अगर आप यूजर आईडी से मैच करना चाहते हैं तो उस समय ऐसा हो सकता है, ठीक। तो ये पूरे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था मैंने, बट दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया, जीमेल को लेकर मैंने बताया था जो मुझे कहीं से मिला, ठीक है।